चलो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखो, एक एपी दे रखा है, ठीक है। 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब ना, एपी जो दे रखा है इसमें से 54वें पद निकालेंगे, ठीक। 54 पद पर मतलब कौन सा नंबर होगा वो निकालेंगे। उसके बाद फिर बोला कि 132 इसमें अगर जोड़ेंगे तो कितने नंबर पे होगा, तो पूरा संख्या वो बता दीजिए। हाँ, एक दे रखा है एपी, ठीक। कह रहा कि इसमें 54 पद पे है, कौन सा नंबर होगा, कौन सा संख्या होगा वो बता दीजिए। साथ में कह रहा कि 132 इसमें और जोड़ देंगे ना, मतलब कि जो भी आया, मान लेते हैं 100 तुम्हारा आया, 54वें नंबर पे कितना आएगा, मान लेते हैं 100 में फिर 132 ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 232 हो जाएगा। तो ये नंबर जो है इस एपी में कहाँ पे होगा वो बता दो हमको, बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 54 नंबर पे कौन सा है इस एपी में, इसका आगे भी जाएगा ना, कितना का अंतर देख रहे हो, तो 15 में से 3 गया, हाँ 12, 12 का अंतर इसका मतलब है। तो इसका आगे भी तुम्हारा 12 ऐड करेगा, कितना हो जाएगा, 9 2 11, 3 1 4 1 5, फिर आगे करेगा ऐड, फिर आगे ऐड करेगा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 54 नंबर पे कौन सा नंबर है पूछेगा, तीसरा नंबर बताओ इसमें कौन सा नंबर है, तो 27 होगा। तो उसी तरह 54वें नंबर पे कौन सा है जो आएगा, उसमें फिर 132 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि बोला कि 132 अधिक है, इसमें ऐड कर देंगे। जो ऐड करके जो भी संख्या आएगा फिर चेक करेंगे कि वो कितना नंबर पे है। देखो बनाते हैं, आ जाओ आंसर में। हमारे पास है क्या क्या है, तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म 3, और डी यानी कि सार्व अंतर, बीच का गैपिंग कॉमन डिफरेंस कितना का है, 12 का। तो उसके बाद तब प्रश्नानुसार A54, ठीक, यानी कि 54वें नंबर पे कौन सा है, यानी कि एन की जगह पे 54 का वैल्यू निकाल देंगे। बताओ तो A54 की क्या लिख सकते हैं फिर, A54 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हाँ A प्लस n-1, हाँ इस वाले फार्मूले पर उठा के देखेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है, छोड़ो ना, अभी A प्लस n की जगह पे 54 बैठाना है, ए n बराबर होता है ना, तो n की जगह पे 54, तो कितना हो गया 53 इंटू डी, यानी कि A प्लस 53 डी। आ जाओ, तो A54 को लिखेंगे A प्लस 53 डी। और सॉल्व कर लेते हैं, फिर ए और डी यहाँ से चुरा लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो A54 का मान निकल जाएगा, ए का मान 3 प्लस 53 इंटू डी का वैल्यू 12, और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। आ जाओ, यहाँ पे 3 प्लस 12 36, 6 हाथ में 3, 12 पचे 60 ना, और 3 कोई दिक्कत, तो A54 कितना 6 3 9 3 6, यानी कि 54वें नंबर पे कौन सा होगा, हाँ 639 नंबर होगा वहाँ पे। इसके आगे बढ़ेंगे ना तो 639 देखने को मिलेगा 54वें नंबर पे, जैसे कि तुम्हारा चौथा नंबर पे कौन सा है 39 है, उसी तरह 54 नंबर पे तुम्हारा 663 देखने को मिलेगा। अब कह रहा है कि इसमें ना 132 ऐड कर दो, कर देते हैं 132 ऐड, तो 132 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 639 प्लस 132, 9 2 11, और 3 3 6 1 7 ना, और 6। अब कह रहा है ना कि 671 जो है, 9 2 11 1 और 3 3 6 7 6 1 7, कोई दिक्कत,
यहाँ पे 7 होगा ना। तो 771 जो है इस पद में कितना नंबर पे है? अब उल्टा देखो, अब उल्टा बोल रहा है निकालने को। 671 कहीं तो आएगा ना, कितने नंबर पे है? 39 कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो इसी तरह 771 आएगा इसमें, तो कितने नंबर पे है वो निकालना है। 22 54 नंबर 55 नंबर पे है कि 76 नंबर पे है कि 60 नंबर पे है, वो चीज़ निकालना है। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम में इसका आगे ऐड करोगे 12 फिर 12 फिर 12 फिर उसके बाद बताओगे, वो अधिक समय निकल जाएगा फिर। तो ए एन का वैल्यू दे रखा है, मतलब कि हमें ए एन का वैल्यू दे रखा है 771, एन का वैल्यू निकालना है। देखो जैसे यहाँ पे ना ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना है। ठीक, एन मतलब ना कि इस पद में कितना नंबर पे है, समझ रहे हो? तो ए एन का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया 771, और ए का वैल्यू 3, डी तुम्हारा 12 निकल जाएगा। 771 इस एपी में कहाँ पे है, कितने नंबर पे है, वो निकालना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 771 पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू 3 और डी कॉमन डिफरेंस 12, और 771 बराबर ए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 12। देखो 771 ऐसे करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, फिर माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू में 12, तो 11 से 3 गया 8, ठीक है, और यहाँ पे 6 और यहाँ 7, एक एक्स्ट्रा लिखा गया था, अब कट जाना चाहिए, एन माइनस 1 इंटू में 12, आ जाओ, 12 छक 72 और 4 12 चौक 48, कोई दिक्कत? एन माइनस 1 बराबर इतना, एन का वैल्यू निकाल दो, एन बराबर 65, यानी कि तुम्हारा 771 जो है ना इस एपी में कहीं पे आएगा 771, कितने नंबर पे? 65वां नंबर पे आएगा। गिनूंगा तब 1 2 3 4 5 6 7 8, 65 नंबर पे 771 होगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः 54 में ए 54 प्लस 132 बराबर 65 नंबर पे आएगा, समझो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। समझो फिर क्वेश्चन नंबर 12। देखो कह रहा है ना कि दो समानांतर सीढ़ियों का सर्व अंतर जो है समान है, 2 एपी है, ठीक, इसका जो डी है ना बीच का जो गैपिंग है दोनों एपी का वो इक्वल है, समान है। कह रहा कि यदि इनके सौम्य पद जो है, सौम्य पदों का अंतर देखो 100 है, ठीक, यदि इनके सौम्य पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा वो बता दो। समझो क्वेश्चन, दोनों एपी दे रखा है, मान लेते हैं कुछ भी 1 2 3 4, ठीक, और एक और एपी है, इसका ना डी यानी बीच का गैपिंग जो है जितना इसका है उतना ही इसका है, तो मान लेते हैं 6 7 कुछ भी मान लो ना, 100 101 102, देखो एक का गैपिंग है इसका एक का, यानी कि डी इसका जो है इक्वल है दोनों का, डी बराबर डी, इनका गैपिंग और इसका गैपिंग दोनों का सेम है। कह रहा ना कि इसका सौम्य पद जो जाएंगे ना और इसमें इसके आगे भी सौम्य पद जाएंगे तो कितना होगा ना, इन दोनों का जो अंतर है 100 होगा, मतलब
मान लेते हैं इसमें चल जाएंगे हम 1000, ठीक है, और इसमें 1100, तो इसका अंतर कितना है? ये तुम्हारा 1100 जो है ना, 100वां पद है, 100वां पद, और इसका भी 100वां पद है। तो 100वां पद जो है इन दोनों का अंतर में कितना? 100 है। फिर कह रहा है कि इसके आगे जब हम 1000 जाएंगे, इसका 1000वां पद जो है, इसका अंतर दोनों का डिफरेंस जो है कितना होगा वो बता दो। 100 होगा। कैसे? वो अंतर नहीं है। तो 100वां पद जो है इन दोनों का अंतर 100 है। पूछ रहा है 1000वां पद, 1000वां पद में कुछ आएगा, इसका वैल्यू भी कुछ आएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे कितना होगा वो पूछ रहा है हमसे। चलो आप बनाते हैं। माना दो समांतर श्रेणी ले लेते हैं, कोई सा भी, एक ये लिया हमने, एक ये लिया। इसमें जो है कॉमन डिफरेंस यानी बीच का गैपिंग सेम इक्वल है, तो हमने डी ले लिया। और फिर तब प्रश्न के अनुसार इन दोनों का 100वां पद का अंतर जो है 100 है, तो इसका AP जो है हमने लिया A + 99D। D सेम लिया, और A और ये A मतलब फ़र्क लिया, डिफरेंट लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस AP में पहला पद कुछ और है और इस AP में कुछ पहला पद और है, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है बीच का गैपिंग है सेम है, चलते हमने D छोटा d सेम लिया। A 100 को लिख सकते हैं A + 99D, A 100 को छोटका A + 99D, दोनों का डिफरेंट 100 है। तो A 100 को लिख सकते हैं A + 99D माइनस A 100 A + 99D बराबर 100 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो A + 99D माइनस से, तो माइनस A - 99D बराबर 100। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये तो ख़त्म हो गया, तो A माइनस बड़ा A माइनस छोटका A 100, यानी इन दोनों का डिफरेंट है 100 का, ठीक। छोटका मतलब कि हमने लिया, मतलब ऐसा होगा ना कि इसका AP और इसका AP का जो पहला पद है का डिफरेंट 100 का है, ठीक। यानी कि एक AP हम लेंगे 1 2 3 4, ठीक, और एक AP लेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंट, तो पहले का पद का 100 होना चाहिए, तो 101 100 लेंगे, तो 100 में से 1 घटाएंगे 99 हो रहा, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 100। तो यहाँ पे 101 ले लेंगे, 101 102 103 104 इस टाइप से। और फिर क्या करेंगे? अब पूछ रहा है ना हमसे कि 1000वां पद पे जाएंगे तो इन दोनों का अंतर कितना होगा। तब 1000वां पद, तो 1000वां दोनों के क्या लिख सकते हैं, यानी कि A 1000 माइनस छोटका A 1000 बराबर कितना होगा, यही निकालना हमें है। A 1000 को क्या लिख सकते हैं? A + 999D, आ जाओ माइनस में इसको A + 999D, हाँ सॉल्व कर देते हैं फिर। तो A + 999D A, अच्छा देखो अब मिस्टेक देखो, यहाँ पे बड़का लेंगे, क्यों? क्योंकि A 1000 A बड़का लिया ना, तो बड़ा लेंगे, दोनों फिर सेम ले लिए हैं, सेम AP नहीं लेना है, फिर इसका कैपिटल A इसका कैपिटल A, हाँ माइनस 999D कट गया। देखो A माइनस A, बड़का A में से छोटका A, इसका वैल्यू कितना? 100, यानी कि A 1000वां में से, दोनों AP में से 1000वां पद माइनस करेंगे ना, तो कितना होगा? 100। तो समीकरण इसको 1 मानते हैं।
समीकरण 1 से a माइनस ए, तो a माइनस ए बराबर 100। अतः दोनों AP के 1000वां पदों का अंतर 100 होगा। हो गया आंसर। मतलब कि 100वां पद भी तुम्हारा 100 है और 1000वां पद भी, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 100 ही है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य है। मतलब 3 अंक का लेना है संख्या और 7 से कितना नंबर भागा लग रहा है वो पूछ रहा है। अगर कहा होता कि एक अंक का वह संख्या बताएं, एक अंक का वह संख्या बताएं जो 2 से भागा लगता हो, कितना नंबर होता, एक संख्या होता। तो पहला 2 होता एक अंक का, 4, 6, 8, 10। देखो 2 अंक आ रहा, एक अंक का चाहिए। एक अंक का संख्या कितना संख्या है जो 2 से विभाज्य है, भागा लग रहा। तो 1, 2, 3, 4, 2 से भागा लग रहा सिर्फ एक अंक का 4, यानी कि n का वैल्यू 4 नंबर ऑफ। तो इसमें पूछ रहा है ना कि 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी हैं जो 7 से भागा लगेगा। हमें 3 अंक का संख्या ढूंढना है जो 7 से भागा लग जाता हो। कितनी संख्याएं सो पूछ रहा है। आ जाओ। जाने कि 99 तो नहीं लेंगे, यानी 100 के पार लेना पड़ेगा। 100 से लेना पड़ेगा, 100 तो है नहीं, 7 से भागा लग जाएगा। 7 कम 7 नहीं लगेगा। 101, 7 कम 7, 3 10 31 9। 102, 7 कम 7 और 3 2 32 हो रहा। 28 होना चाहिए या 35 होना चाहिए। तो 35 के लिए तुम्हारा 5 लास्ट में होना चाहिए, यानी कि 105। 7 कम 7 और 3 बच गया, 7 बचे 35, यानी कि यह जो संख्या है लग गया भागा। तो ऐसा संख्या ढूंढना है 3 अंकों का। अब कहाँ तक जाएंगे, तो 1000 तक तो नहीं जाना है, 4 अंक का हो गया ना। 1000 का पीछे, यानी कि 999 के ही अंदर रहना है। तो 999 जो है 7 से भागा लग जाएगा, नहीं लगने वाला है। बारी बारी से चेक करना पड़ेगा या फिर विभाज्यता का नियम इसमें लगाना पड़ेगा। तो 900 कितना बोलो, 995। तो ना 9 1 हम 9, फिर यहाँ पे 2 29 हो जाएगा और 7 चौका 28, 1 बच जाएगा 14 हो गया। यानी पीछे का 994 लेंगे और आगे से 105 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि AP हमारा क्या बनेगा फिर 105 और फिर 106 112, फिर 7 जोड़ दो इसमें 119। इसी तरह जाते जाएंगे 994 तक जाएंगे। ये सब संख्या जो है 3 अंक का है और 7 से भागा लग जा रहा। और आंसर में लिखते हैं फिर। तो माना 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो AP 105, 112, 119 और 994 कितनी संख्या है वो पूछ रहा है। तो इस तरह से लिखते जाएंगे। हाँ, इसके आगे अगर लिखेंगे हम सोच करके तो बहुत आगे जाएगा।
तो टाइम भी खिंचाएगा। नंबर निकालना है, मतलब कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्रश्न हमारे 5.2 में यही एक फार्मूला इकलौता है, इसी को यूज करके ए एन मतलब कि लास्ट टर्म, मान लो पूछा 119, ये तुम्हारा हो गया ए एन का वैल्यू। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब कि इसमें कितने संख्याएं हैं, कितने नंबर पे ये होगा, वो होता है एन। डी मतलब कॉमन डिफरेंस तो पता ही है, बीच का गैपिंग। तब ए बराबर 105, डी यानी कॉमन डिफरेंस गैपिंग कितना का, 7 का, और ए एन लास्ट टर्म क्यों हम निकालें, क्योंकि लास्ट टर्म ए एन होता है। अगर इसमें से देखो 1 2, अगर किसी एक को निकालना है तो हमारा 3 को वैल्यू पता होना चाहिए। ए निकालना है तो ये 3 को वैल्यू पता होना चाहिए, डी निकालना है तो एन ए और ए एन का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी जाकर के कोई वैल्यू निकलेगा। तो इसी चलते हमने एन ए और डी और ए एन यानी कि 994। हम जानते हैं ए 994, बोलो क्या लिख सकते हैं ए 994 को, ए प्लस 993 डी। नहीं एन का वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पे एन का वैल्यू पे कहाँ यूज नहीं करेंगे, ये बोलो ध्यान रखना। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू 994, ए प्लस ए का वैल्यू डाल देते हैं 105 प्लस एन का वैल्यू निकालना है और डी 7 है। इसको सॉल्व कर देंगे, एन का वैल्यू निकल जाएगा। आ जाओ, तो 994 माइनस 105, इधर एन माइनस वन इंटू में 7, कितना हो गया बोलो, 9, 8 में से बराबर एन माइनस वन इंटू 7, 7 भी कटेगा, 7 कम 7, 7 और आधा 1, 18 बन गया ना, तो 7 दूनी 14, 4 7 49, यानी कि एन माइनस वन और इंटू में 7 बराबर 127। अच्छा, ये तो डिवाइड कर दिए हैं, तो एन बराबर कितना, समझो, मतलब कि 105 112 119, इसमें फिर 7 जोड़ेंगे 126। तो सबको 105 112 119, इसके आगे भी जाएंगे 126, फिर 7 जोड़ेंगे 132। तो सबको सब जो काउंट करेंगे ना 1 2 3 इस टाइप से, तो 128 को होगा यहाँ से यहाँ तक। तो लास्ट में नहीं देंगे, अतः 7 से विभाजित, तो 7 से विभाज्य की संख्या जो है 128 होगा। ये सब संख्या जो है 7 से भागा लग जा रहा। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। इसमें कह रहा ना कि 10 से लेकर के 250 के बीच, मतलब 4 का कितने गुणज है, बीच में गुना होना चाहिए। तो 10 से लेकर के 250 के बीच 4 का कितने गुणज है, नंबर ऑफ संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, कितने, तो काउंट करने पर कितना संख्या होगा वो बता दो। 10 से लेकर के 250 मतलब गुणज मतलब ना बीच में गुना होना चाहिए, 4 का। तो यहाँ पे 4 1, अच्छा 10 से पार, तो 1 2 नहीं ले सकते, 3 आ जाओ, 3 ले लो, फिर 4 3 12, 12 हो गया, आ जाओ, फिर 4 लेंगे, 4 चौका 16, फिर 5 ले लो, 20 ना, फिर 24, इस टाइप से। फिर लास्ट का 250 4 का गुणज है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं फिर। हाँ, 6 चौका 24, 1 नहीं हो रहा, 249 24 नहीं हो रहा, 248 हो जा रहा, 24 8, यानी कि 248 जो है लास्ट का लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए एन यही कहलाता है लास्ट वाला टर्म, लास्ट टर्म। तो ए एन हमारा ये हो गया,
ए हमारा ये हो गया और डी बीच का कॉमन डिफरेंस सार्वंतर। तो हम काउंट कर देंगे फिर, ठीक। तो काउंट हमको नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू 248 पुट करेंगे, ए का वैल्यू 12, एन नंबर ऑफ, इसको काउंट करेंगे कितना संख्या होगा, एन बराबर, अच्छा डी कॉमन डिफरेंस कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। और फिर आंसर में लिखते हैं। तो प्रश्न के अनुसार 10 से 250 के बीच 4 के गुणज है। कौन कौन सा वो है, 12, 16, 20, 24, 28 और चलते जाओ 248, ठीक है ना। तब ए बराबर क्या है 12, डी बीच का डिफरेंस 4 का ना, एन हमें निकालना है, ए एन 248। आप फॉर्मूला लगा दो फिर, ये वाला हमें जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का वैल्यू 248, ए का वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन और डी 4। इसको सॉल्व करेंगे, एन का वैल्यू निकल जाएगा, आ जाओ। तो 248 में से 12 घटा दो, फिर एन माइनस वन और इंटू में 4, कितना हो गया 6, 3, 2, एन माइनस वन काटो। चाहो तो इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके काट सकते हो, या फिर यहीं से गुना में है तो काट सकते हैं। कितना वन कटेगा, 4 पचे 20 और 4 9 36। तो एन माइनस वन का वैल्यू 59, तो एन बराबर कितना 60। समझ रहे हो, सबको काउंट करेंगे ना, इसके आगे भी जाएंगे 248 तक जाएंगे तो 60 को गिनाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः 10 से 250 के बीच 4 का गुणज 60 होगा। अतः 10 से 250 के बीच 4 के गुणज 60 होगा। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है ना कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, हाँ 2 समांतर श्रेणियाँ दे रखा है, एक है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और एक समांतर श्रेणियाँ और है जो कि 3, 10, 17 डॉट 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 करा के nवें पद बराबर हैं। जिसको मतलब कि इसमें ना इसके आगे बढ़ेंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई सा नंबर जो होगा जो सेम से मिलता होगा, तो कितने नंबर पे है वो हमसे पूछा जा रहा है। देखो मान लेते हैं हमारा 63 है, 65 है, 67 है डॉट डॉट, एक एपी हमारा ये हो गया, दूसरा एपी है, इसको ना AP1 मान लेते हैं, अलग अलग है ना चलते हैं। हाँ 3, 10, 17, 3, 10, 17 कह रहा ना कि इस एपी में ना इसका आगे बढ़ेंगे, इसके भी आगे बढ़ेंगे, तो मान लो कहीं पे मिलेगा 100 और इसमें भी मिलेगा 100, ठीक है ना। तो कितने नंबर पे है दोनों ये पूछ रहा है, और जबकि nवां पद जो है बराबर है इसका। हाँ
तो प्रश्न के अनुसार दो समांतर श्रेणियाँ है, कौन कौन सा है? तो एक AP हमारा 63, 65, 67 डॉट डॉट, तथा एक और AP है दे रखा है क्वेश्चन में ही 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इसका इनमें जो है बराबर है, मतलब ये n और इसका ना इसका an और इसका an, तो कोई भी तो संख्या होगा, ये 100 और 100, तो इसका an इसका भी an मान लेते हैं। तो इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको 2, ठीक। तो समीकरण 1 तथा 2 से तो A बराबर क्या निकल जाएगा इसमें हमारा 63 और D हमारा हो जाएगा 2 और आधा A इसमें है 3 और इसमें D, इसको D1 मान लेते हैं, सेम हो जा रहा। D यानी कि इसका 7 है। हमें जानते हैं n तो A प्लस n-1 इंटू में D, A प्लस n-1 इंटू में D1, दोनों आपस में बराबर है। पहले पुट कर देते हैं, फिर हमारा 63 यहाँ पे प्लस n-1 और D हमारा 2, इधर आ जा, A हमारा 3 प्लस n-1 और D1 7। हाँ 63, अच्छा इसको इधर आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 60, तो 60 प्लस सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा 2n-2 और इधर में हो जाएगा 7n और माइनस में 7, आ जा 60 में से 2 गया 58 और ये इधर इसको भेज दो, फिर ये माइनस में है, बराबर की पट्टी आएगा तो प्लस में, इसको इधर भेज दो, n एक तरफ और नंबर एक तरफ कर देते हैं, तो 7n और ये उधर चल जाएगा माइनस में 2n ना, और कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ 5n कटेगा, 13 × 5 = 65, n बराबर 13, यानी कि इसमें बढ़ते जाएंगे ना, तो इसमें बढ़ते जाएंगे तो हमारा 13वां नंबर पे कोई संख्या होगा जो इसमें भी सेम मिलता होगा, इसमें भी आगे बढ़ेंगे, इसमें भी आगे बढ़ेंगे, तो कोई सा भी एक संख्या है जो कि 13वें नंबर पे बराबर मिल रहा है, इसे मान लेते हैं 50 मिलता हो, तो यहाँ पर भी आगे बढ़ने पर 50 मिलता होगा। अच्छा 50 तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 63 है ना, 63, 65 आगे बढ़ना है, तो कोई सा संख्या होगा 100, 200 जो भी होगा, चाहो तो फिर निकाल सकते हो, फिर निकल सकता है क्या, एकदम निकल सकता है। n बराबर 13 हो ही गया, D हमारा बीच का डिफरेंस है ही, और तुम्हें 63 A देखो an बराबर A प्लस n-1 इंटू में D, हमारा A यानी 63 प्लस n बराबर 13 में से 12 और D D बीच का गैपिंग 2, देखो चेक कर ले रहे हैं कितना संख्या है, 12 दूना 24, 4 3 7, 6 2 8, 87, तो 13वां नंबर पे 87 आ रहा, इसमें भी देख लेते हैं 13वां नंबर पे कितना आ रहा है। तो इसमें A हमारा 3 प्लस और 12 और D का वैल्यू 7,
12 7 84 85 86 87, इसमें 87 आ रहा, यानी कि 87 वह संख्या है जो कि 13वें नंबर पे आ रहा है दोनों में। यहाँ पे 13 नंबर पे 87 और यहाँ पर भी 13 नंबर पे 87। तो लास्ट में लिख देंगे अतः इनमें संख्या पर तेरा आंसर। ये तो चेक कर रहे थे।